एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत दुनिया के कुछ अन्य देशों के नेताओं को भी शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यह विशेष दिन सौहार्द एवं शांति की भावना को गहरा बनाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार को सही ठहराते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि 78 मंत्री भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए अधिक नहीं है। गुजराती मंडल कैलगरी ने सीनियर्स के लिए एक पिकनिक का आयोजन किया। सिल्वन लेक में ये पिकनिक आयोजित की गई, जहां कैलगरी और एडमिंटन से आए सीनियर्स ने हिस्सा लिया। इस पिकनिक में विभिन्न सीनियर्स एक्टिविटीज़ और लंच का आयोजन भी किया गया। मंगलवार को मोदी कैबिनेट में फेरबदल के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विदाई के बाद कपड़ा मंत्रालय की नई जिम्मेदारी मिलने पर स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन ओडिशा के पवित्र शहर में पूरे उल्लास और धार्मिक रस्म रिवाज के साथ किया गया। देश और विदेश के लाखों श्रद्धालु इस शहर में 9 दिनों तक चलने वाली भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा देखने के लिए उमड़ पड़े। असम के 7 जिलों में बाढ़ के कारण तकरीबन 90,000 लोग प्रभावित हुए हैं। लखीमपुर, धेमाजी, नौगांव, जोरहाट, गोलाघाट, मोरीगांव और बिजनाथ जिलों में 88,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। मोदी ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में भाजपा नेताओं एस अहलूवालिया, MJ अकबर और विजय गोयल समेत 19 नए चेहरों को शामिल किया है। वहीं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए गए मंत्रियों से कहा कि आपके पास जश्न मनाने के लिए कुछ ही घंटे हैं और फिर आपको काम पर लगना होगा। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली है कि आतंकी जम्मू कश्मीर से पंजाब में घुस सकते हैं और इसके बाद दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद पंजाब में मंगलवार को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी में सरकारी आवास की समस्या को दूर करने के इरादे से केंद्र ने मौजूदा 7 आवासीय कॉलोनी को पुनर्निर्माण का फैसला किया है। इससे इन कॉलोनियों में मकानों की संख्या मौजूदा 12,970 से बढ़कर 25,667 हो जाएगी। इस पर कुल 32,835 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रीमियर रेचल नॉटली ने ओंटारियो सिख कम्युनिटी की ओर से फोर्ट मैक फायर्स के लिए एकत्रित $4,05,762 का डोनेशन चेक स्वीकार किया और समूह कम्युनिटी को धन्यवाद किया। मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के नामों में बदलाव के एक प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के एक अधिनियम के माध्यम से दोनों उच्च न्यायालयों के नाम उनके शहरों मुंबई और चेन्नई के मौजूदा नामों पर करने के लिए कानून मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूर किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में मंगलवार को हैदराबाद में 3 जगहों पर छापे मारे। जांच एजेंसी ने इन जगहों से कथित रूप से हथियार बनाने के 17 लाइव उपकरण बरामद किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाले आगामी ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। भारत सरकार गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती समारोह को पूरे देश के कोने कोने में मनाएगा। यह दुनिया में हर उस जगह मनाई जाएगी जहां भारतीय रहते हैं। मोदी ने कहा, इसके लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उच्च सुरक्षा घेरे वाले राजनयिक क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में
ISIS के आतंकियों के हमले में मारे गए 20 लोगों में एक भारतीय लड़की तरिशी जैन भी शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति वित्त वर्ष 2015-16 में 6 करोड़ रुपए घट गई है। जेटली की संपत्ति 9% घटकर 61 करोड़ रुपए रह गई है। भारतीय वायुसेना में पूरी तरह देश में बनकर तैयार हुए पहला लाइट कॉम्बैट फाइटर प्लेन तेजस शुक्रवार को शामिल हो गया। 1350 किलोमीटर रफ्तार से गरजने वाला ये विमान दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी को स्पेन की अदालत ने टैक्स चोरी के मामले में 21 महीने जेल की सज़ा सुनाई है। उस पर 37 लाख यूरो का जुर्माना भी लगाया गया है। फिलहाल मेसी जेल नहीं जाएंगे। मेसी स्पेन के बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं। क्रिकेट से संन्यास ले चुके इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने लॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा ऊंची कैच लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवकाश के उपलक्ष्य में व्हाइट हाउस में अपने देश की सेना का जश्न मनाया और साथ ही अपनी बेटी मालिया के 18वें जन्मदिन पर भी बधाई दी। सऊदी अरब में एक साथ हुए कई हमलों की दुर्लभ घटनाओं में 3 आत्मघाती हमलावरों ने हमले किए। इस हमले में 4 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के एक करीबी सहयोगी ने घूस लेने, अवैध तरीके से देश की गोपनीय जानकारी हासिल करने और पद का दुरुपयोग करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ने के समर्थन में मुख्य अभियान चलाने वाले निजेल फेरेज ने दक्षिणपंथी प्रवासी विरोधी दल यूके इंडिपेंडेंस पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह संभवतः इससे ज़्यादा कुछ और हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश के कारण पाकिस्तान अफगान सीमा के निकट के इलाकों में करीब 30 मकान ढह गए हैं। इंदौर में जन्मे उद्यमी राजेश अग्रवाल को लंदन के उप महापौर पद पर अपॉइंट कर दिया गया है। अमेरिका में भारतीय मूल के 40 वर्षीय इंजीनियर ने उससे नौकरी से निकालने जाने के बाद अपने पूर्व नियोक्ता और 3 पूर्व ग्राहकों से बदला लेते हुए उनके कंप्यूटर नेटवर्क पर साइबर हमला करके अपराध कबूल किया है। साइबर हमले से पीड़ितों को $1,30,000 का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामियों ने ईद की नमाज के दौरान देसी बम फेंके, जिसके बाद पुलिस और उनके बीच गोलाबारी हुई। विस्फोट उत्तरी किशोरगंज जिले से शोलकिया में हुआ, जहां ईद की नमाज के लिए करीब 2 लाख लोग एकत्र हुए थे। अभिनेता आमिर खान ने कहा कि धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे लोग हैं जो धर्म का खुद पालन नहीं करते। उनका मानना है कि लोग जो आतंकवाद फैलाते हैं और ऐसा करते हैं उनका मजहब ही नहीं होता। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सुल्तान ने रिलीज़ के पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। ईद के मौके पर रिलीज़ हुई इस फिल्म ने पहले दिन यानी बुधवार को 41 करोड़ का बिजनेस किया। एक्टर सैफ अली खान ने मुंबई में एक बयान में कहा, मेरी पत्नी और मैं ये घोषणा करना चाहते हैं कि दिसंबर तक हमारे घर नन्हा मेहमान आ सकता है। हम अपने शुभचिंतकों की दुआओं और उनके समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म कबाली ने एयर एशिया को अपना एयरलाइन पार्टनर बनाया है। एयर एशिया उसके एवज में अपने विमानों पर कबाली के पोस्टर्स लगाएगी। 32 साल की मॉडल ने मंगलवार को चर्चित गायक मीका सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई, जबकि सिंह ने जवाबी शिकायत दर्ज कराते हुए जबरन धन वसूली का आरोप लगाया है। अभिनेता बोमन ईरानी दादा बन गए हैं। उनके पुत्र दिनेश और पुत्रवधू रिया अपने पहले बच्चे के माता पिता बने हैं। इसी के साथ एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आज के दिन अगले हफ्ते इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आगे दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।